लोग तो ऐसे बेअकल हैं कि लोगों को आज का फायदा दिखाई पड़ता है, कल का नुकसान कहाँ दिखाई पड़ता है। ये हमारा वंश चला देगा, ये हमारा पिंडदान देगा, ये हमारे बुढ़ापे में रोटी खिलावेगा, तो इसकी अपेक्षा अगर आप ये विचार कर लें तो इस बच्चे को हमको संस्कारवान बनाना है, श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। अगर ये विचार कर लें तब आप विनोबा भावे की माँ की तरीके से 3 संतानें, तीनों के तीनों ब्रह्मज्ञानी बना सकते हैं। आपके बच्चे जिनकी आप शिकायत करते हैं, ये बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, उद्दंड है, अमुक है, तमुक है, सारी की शिकायतें आपको दूर हो सकती है और काफूर हो सकती है। गुरुदेव के चमत्कारी प्रसंग भाग 24 प्रस्तुत है। आज का प्रसंग है, वह भगवान का काम कर रहा है, वह स्वयं तो तरेगा ही, हमारे सारे खानदान को भी तार देगा। आइए सुनते हैं गायत्री परिजन के पिताजी ऐसा क्यों बोले कि वो स्वयं तरेगा भी और पूरे खानदान को भी तार देगा। गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री परिजन से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों को गायत्री परिवार में जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बिहार के एक गायत्री परिजन थे जिनको अध्यात्म में रुचि तो थी, पर पंडित जी के तिकरमबाज के चलते ये कुछ डगमगा रहे थे। बोकारो में जब गायत्री यज्ञ हुआ था, वहीं पर ये दीक्षित हो गए थे। उसके बाद ये कई बार शांति कुंज गए आए। इनके मन में होता था कि हम शांति कुंज में कुछ समय दें। तो एक बार ये 1 मासीय सत्र करने के लिए शांति कुंज जाते हैं और वहाँ निश्चय करते हैं कि हमें 1 महीना का समय दान देना है, इसका वो संकल्प लेते हैं। फिर ये समय आने पर समय देने के लिए शांति कुंज आ जाते हैं, वो समय देते हैं। इनको 2 महीना की छुट्टी मिलती थी, उसी छुट्टी को ये शांति कुंज में समय दान के रूप में व्यतीत करते थे। पहले ये छुट्टी में अपने घर जाते थे, खेती बाड़ी में पिताजी को सहयोग करते थे, पैसा भी घर भेजते थे। लेकिन जब ये शांति कुंज में समय देने लगे तो ये नहीं घर जा पाते थे, ना ही पैसा भेजते थे। तो इनके गांव से जब कोई भी आदमी शांति कुंज आता था तो उनके पिताजी का शिकायत इनको सुनाता था कि पिताजी कहते हैं वो किसके चक्कर में पड़ गया है, किस साधु महात्मा के चक्कर में पड़ गया है, नहीं घर आता है ना पैसा देता है, उसकी बात मेरे सामने मत करो। तो इनको बहुत तकलीफ होता था। ये बहुत कोशिश किए कि उनके पिताजी इनकी बात को समझे, लेकिन पिताजी इनकी बात को समझते नहीं थे, वो अपने बात पर अडिग थे। तो ये गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव अब आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। बहुत समझाने बुझाने के बाद इनके पिताजी बद्रीनाथ जाने के लिए तैयार होते हैं और बद्रीनाथ जाने के लिए ये शांति कुंज आते हैं और शांति कुंज में ये ठहरते हैं। तो शांति कुंज में ठहरने के बाद वो गायत्री परिजन इनको लेकर गुरुदेव से मिलाने के लिए ले जाते हैं। गुरुदेव से भेंट करने के क्रम में गुरुदेव कहते हैं, बेटा इनको बद्रीनाथ घुमा के ले आओ। जब गुरुदेव के कमरे से लोग बाहर निकलते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं, इनको कैसे मालूम है कि हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं? तो गायत्री परिजन कहते हैं, हमको क्या मालूम है, हम तो आपके साथ हैं। तो इनके पिताजी बद्रीधाम घूम के आते हैं शांति कुंज। तो शांति कुंज का वातावरण देख के यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ का वातावरण देख के ये मोहित हो जाते हैं और वहाँ रुकना वो स्वीकार करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, ये लोग अपने कमरे में थे, अचानक ये कहते हैं, अरे गुरुदेव तुम लोगों को बुर्बक बनाए हुए हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो साक्षात भगवान हैं। तब वो गायत्री परिजन कहते हैं,
वो कैसे? तब उनके पिताजी कहते हैं कि एक दिन मरे हुए बच्चे को कुछ लोग लेकर गुरुदेव के पास आते हैं और गुरुदेव अपने पश्चिम कमरे से निकलकर पूरब कमरे की ओर जा रहे थे और शोरगुल सुनने के बाद उस गेट के पास आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ? तो लोग कहता है कि ये बच्चा है, ये बच्चा मर गया है। तो गुरुदेव कहते हैं इसको कुछ नहीं हुआ है और हाथ पकड़कर झिड़क कर उठा देते हैं और वो बच्चा उठ जाता है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं जा माताजी के पास ले जा, प्रसाद खिला देना। उनके पिताजी कहते हैं मरे हुए बच्चे को जिंदा कर देना एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं। जब ये मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिए तो ये भगवान जैसा ही हुए, ये भगवान ही हुए, ये साधारण आदमी नहीं है। उसके बाद उनके पिताजी कहने लगे वह जो करता है अच्छा करता है, भगवान का काम कर रहा है, वह स्वयं तरेगा ही, पूरे खानदान को भी तार देगा। उसके बाद उनके पिताजी का दृष्टि ही बदल गई, इनके प्रति उनका जो पहले भाव था वह बदल गया। अब वो समझने लगे कि ये जो काम कर रहा है बहुत बड़ा काम कर रहा है, अपने तो तरेगा ही, पूरे खानदान को भी तार देगा, क्योंकि ये भगवान का काम कर रहा है। सभी गायत्री परिजन से अनुरोध है गायत्री परिवार से जुड़ें और गुरुदेव का काम करें, क्योंकि यही असली समय है जो गुरुदेव बताए हैं। ऐसा मौका फिर ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।